हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो उसे कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे रूल बट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग आसान हो सकती है। आप इसको अगर अच्छे से फॉलो करें तो बेसिकली पहला चीज़ ये है कि हम जब चार्ट खोलते हैं तो उसको हमेशा 15 मिनट पे खोलिए। 15 मिनट पे चेक करिए कि प्राइस क्या कर रहा है। तो 15 मिनट में जब प्राइस कुछ जहाँ पे हो वहाँ पे देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या करता है प्राइस। तो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, अभी प्राइस है 24,350 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मोटिव ये होता है या फिर आपका मोटिव ये होना चाहिए बेसिकली, जो हम प्राइस एक्शन जो सेटअप तैयार करते हैं उसमें, कि जहाँ भी प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, हमेशा ऑलवेज लुक इनटू द लेफ्ट साइड। और देखिएगा कि वहाँ पे जो सबसे पहला हाई है, इंपॉर्टेंट हाई है, उसको मार्क करिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा वो जो हाई बना है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूँ तो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है करीब यहाँ से, ठीक है। तो आपने लेफ्ट में गए, उसके बाद फिर आपने इसको मार्क कर दिया। अब आपका जो ट्रेडिंग जोन है, ये है आपका ट्रेडिंग जोन। 24,000 से लेके 24,480 तक ये आपका ट्रेडिंग जोन है फिलहाल। अब यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो हमें सेल यानी पुट तब खरीदना है जब वो हमारा सप्लाई एरिया के पास हो स्टॉक प्राइस। और हमें बाय तब करना है, कॉल तब बाय करना है जब वो सपोर्ट एरिया के पास हो, मतलब कि डिमांड एरिया के पास हो। तो बेसिकली हमें दो चीज़ों का वेट करना। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस है, अभी ये ऐसे यहाँ से ऐसे गया, ऐसे इसने बनाया, ऐसे। अब यहाँ पे एक हाई बना के अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। जब तक ये इस लेवल को, ये जो है ये लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ये मान सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया में। मतलब कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव वे में है, बुलिश वे में है। तो बेयरिश होने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इसका वेट करना पड़ेगा कि ये तोड़ दे इसको। तो 15 मिनट में आपने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। अब हमें इस रेंज में ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप जितना पास लें सप्लाई के पी ट्रेड, उतना आसान होता है आपके लिए वहाँ पे ट्रेड करना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम पी ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते हैं, और जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता हम सी ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ये चाहे तो यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा, या तो चाहे यहाँ जाके रिटर्न आ जाएगा, या फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी खा के वो रिटर्न आ जाएगा। या फिर एक बार ये प्राइस यहाँ नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाए। तो ये प्राइस कुछ भी कर सकता है। तो हमें क्या वेट करना है कि प्राइस को कुछ करने देने का वेट करना है, ये कुछ करे। या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, या यहाँ पे वो लिक्विडिटी खा के नीचे आ जाए, या तो यहाँ के इसके नीचे ब्रेक डाउन दे और यहाँ पे लिक्विडिटी खा के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे आने के बाद ये दो ही चीज़ करेगा, तो इसके ऊपर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये दो ही चीज़ करेगा, इसके नीचे जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो कभी भी आपको ये जो फर्स्ट बार में ये जो ब्रेकआउट देता है, या नीचे आता है, जो फेक आउट हो जाते हैं या फिर वापस लिक्विडिटी लेके अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे एंट्री आपको कभी भी नहीं करनी है। ये पहला रूल हमेशा याद रखिएगा इंट्राडे में। इंट्राडे या कभी भी। और जब भी ये नीचे आएगा तब भी आप वही करिएगा, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लीजिएगा, हमेशा उसका कंफर्मेशन का वेट करिएगा। तो आपका ट्रेड सेटअप सबसे अच्छा तब बनेगा जब मान लीजिए ये प्राइस अभी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अभी ये मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके, उसके बाद ये यहाँ पे आके कहीं से फिर ये रिवर्स दे दे, तो हमारा एंट्री पॉइंट या तो आप चाहो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे ब्रेकआउट जब दे तब यहाँ पे एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा। लॉजिकल। ठीक इसी वे में आपका ट्रेड बनता है ऑपोजिट साइड में भी, यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें किस चीज़ का वेट करना है? यहाँ पे हमें वेट करना है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन दे दे, और उसके बाद फिर जब ये रिट्रेस करे और फिर जब ये ब्रेकआउट दे, तो फिर बनता है आपका ट्रेड, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे याद रखना कि आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है, ये इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी होती है, और ये जो उसको प्रीवियस जो सिग्नल स्विंग हाई बनाया होता है, इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ पे अगर वो प्राइस एक्शन देता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में बेसिकली आप दो तरीके से मार्क करिए। 15 मिनट को आप यूज करिए, यूज 15 मिनट टू मार्क जोन्स, योर ट्रेडिंग जोन। यूज 5/3 minute for trading. You have to find the trend and that to nearby support and nearby support and nearby demand and supply zone। बस यही काम है, 15 मिनट का काम है कि आप ट्रेडिंग जोन को मार्क करिए, और 5 और 3 मिनट का काम है कि आप उसमें पैटर्न्स ढूंढिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 15 मिनट पे रेंज मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे पैटर्न ढूंढूंगा, जैसे मार्केट यहाँ गई, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ऊपर जाके ये एक जो डाउनवर्ड मूवमेंट बनाए, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बनाएगा तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि ये जो नीचे के जो लिक्विडिटी बने हुए हैं, जहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा था, पहले भी सपोर्ट ले चुका है, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर ये ऊपर जाके फिर इस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो फिर ये हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन अगर एक बार में यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका टारगेट है, तो यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपके जो सपोर्ट एरिया है उसके पास आ चुका होगा। तो ये सपोर्ट एरिया के पास भी आ चुका होगा और आपका एकदम ये टारगेट भी हिट कर चुका होगा, तो फिर यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। यहाँ पे हम हमेशा वेट करते हैं कि उसके बाद फिर प्राइस क्या करती है। उसके बाद प्राइस ये इसके नीचे ब्रेक करना चाह रही है या फिर यहाँ से एक रिबाउंड लेके वापस जाना चाह रही है। तो जब ये रिबाउंड लेके वापस जा रही है, तब भी यहाँ भी हम यही सेटअप ढूंढेंगे, हम यहाँ भी यही सेटअप ढूंढेंगे। अब यहाँ पे होता है क्या है कि मान लीजिए या तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला जाए, या फिर कभी कभी क्या करती है मार्केट, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी ली, फिर ये ऊपर चली गई। तो ये कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले, या तो यहाँ ये उससे ऊपर से ही चला जाए। इन दोनों केसेस में हम बस पैटर्न ढूंढेंगे, और दैट टू ये डिमांड एरिया के आसपास। सेम वैलिड है फॉर द सप्लाई एरिया ऑल्सो, जो कि ऊपर का होता है। ये सिंपल रूल फॉलो करिए और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और जो कि है आपका, स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करें। तो स्ट्राइक प्राइस हमेशा रखिएगा जहाँ पे भी आपको लग रहा हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, और उसके बाद मेरा जो टारगेट है ये है 24,100 के आसपास। तो हमेशा उसके जो ये रेंज बना होता है ना, उस रेंज के बीच में आप ले सकते हो, या उसके बीच से थोड़ा सा पास। तो मतलब कि मान लीजिए अगर ये 24,500 का है और मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली थी, ये जो है, ये जो नीचे आया फिर यहाँ ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, ये जो है 24,400 के आसपास। तो आप यहाँ पे 24,300 से लेके 24,200 तक भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो 24,300 से 24,200 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। हमेशा कभी ये जो टारगेट है उस टारगेट से बाहर का कभी मत लेना आप। चाहे तो आप 1 मिनट में ट्रेड करो, चाहे 3 मिनट में, चाहे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, जो भी आपका टारगेट चार्ट पे दिख रहा है उससे ऊपर का कभी भी जल्दी लेना मत, स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको खींचा डिके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर मार्केट कहीं रुक जाती है या फिर रिबाउंड करती है तो। और
इन बिटवीन लेने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अगर आपके टारगेट के पास जाता है तो आपका वो वाला स्ट्राइक प्राइस वो इन द मनी हो जाएगा। जब इन द मनी हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा गेन मिल सकता है, एंड दैट वे यू कैन बुक दैट प्रॉफिट। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और किस चीज़ पे वीडियोस बनाने हैं या फिर कोई एक सिंपल वे में क्या सीखना है आप मुझे बताइए। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी सिंपल वे में समझा सकता हूँ आपको समझाऊँ। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ।